नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर यूपी बिहार। सीतापुर में एक ऐसी वारदात होती है कि उसे सुनकर आप भी संकोच में पड़ जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि आखिर में ये कैसी चोरी है। एक व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करता है वो भी ईमानदारी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे चोरी कैसे कोई ईमानदारी के साथ करेगा। जी हाँ, चोरी भी वो भी ईमानदारी के साथ। एक व्यक्ति जाता है एक दुकानदार के यहाँ से रोटावेटर चोरी करता है और रोटावेटर चोरी करने के बाद उसे एक पत्र लिखता है कि मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अभी पूरी कहानी क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ये ये घटना है सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र लेबरहा गांव की। उस गांव का एक व्यक्ति सुरेश पटेल सुरेश पटेल चोरी करता है एक दुकानदार के यहाँ। और चोरी किस चीज का करता है? रोटावेटर की। अब रोटावेटर की चोरी करता है और चोरी करने के बाद वो एक पत्र लिखता है और ये कोई एग्रीमेंट पत्र नहीं था और ना ही कोई ये सरकारी कागज था। ये था उस चोर के हाथों लिखी हुई एक चिट्ठी, जो उस दुकानदार को ये चिट्ठी लिखी गई थी। अब चिट्ठी में क्या लिखा था आपको बताते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपका यह उपकरण लेकर जा रहा हूँ, जिसका अगर मैं मूल्य लगाऊं तो लगभग 90,000 है और 3 साल में 10% के हिसाब से 27,000 ब्याज होगा, जो कि टोटल 1,17,000 होता है, जो कि आपको 3 वर्ष के अंदर मैं वापस कर दूंगा। ईश्वर आपको दिन रात तरक्की दे। वाह साहब, यानी कि तरक्की भी देने की बात करता है। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि यह ओछा कार्य अपने अत्यंत कठिन समय के कारण कर रहा हूं, जिसमें मेरे ही कुछ खास दोस्तों का हाथ है, जिन्होंने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की और मेरे सारे उपकरण ले गए। कृपया विश्वास करें। धन्यवाद भाई। सोचिए कि यह व्यक्ति चोरी भी करता है और ईमानदारी भी दिखाता है। अब इस ईमानदारी की चिट्ठी पढ़ने के बाद सब लोग एक बार चकित रह जाते हैं कि आखिर में ये कैसा चोर था कि जो कि हमको पर्ची छोड़ के गया है। यानी कि एक एग्रीमेंट पेपर देके जाता है कि मैं आपको 3 साल के अंदर आपका पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगा। यानी कि 3 साल का ब्याज होगा 27,000 और 90,000 का रोटावेटर है तो 1,17,000 रुपए मैं आपको वापस कर दूंगा। लेकिन होता क्या है कि जब सुरेश रोटावेटर को लेकर घर पहुंचता है तो रात का समय होता है, इस वजह से उसे रोटावेटर और रोटरीवेटर में फर्क नहीं नजर आता है। समझने में गलती हो जाती है और वो रोटावेटर की जगह रोटरीवेटर लेके चला जाता है। जब घर पहुंचता है देखता है, उसे लगता है कि ये यंत्र हमारे काम का नहीं है। तब वो अपनी इतनी ईमानदारी दिखाता है कि उस ईमानदारी को दिखाने के लिए वो पहुंच जाता है उसे वापस करने। इतनी ईमानदारी दिखाता है कि उस रोटरीवेटर को वापस करने उसी दुकानदार के यहाँ चला जाता है। अब चोरी तो हुई ही थी, लोग घात लगाए बैठे थे। लोग, क्योंकि चोरी की वजह से पूरा मोहल्ला सहमा था, क्योंकि भाई रोटावेटर गायब हुआ था। अब जैसे ही ट्रैक्टर लेकर पहुंचता है, घात लगाए बैठे लोग इसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब यह व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर पहुंचता है तो जो दुकान का मालिक होता है पुलिस को तो बुला लेता है, लेकिन जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो वही दुकानदार कहता है कि साहब इसे छोड़ दीजिए, इसकी ईमानदारी की वजह से, क्योंकि अगर कोई चोर होता तो वो हमारा रोटावेटर वापस लेकर नहीं आता और ना ही हमें पत्र लिख कर जाता। अब आप ही बताइए कि चोरी करना उसकी मजबूरी थी या कोई और चीजें थी। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि गलती किसकी है और सुरेश को क्या सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।